हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर खान सर आप लोग स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन पार्लियामेंट चैप्टर के डिस्कशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूपीएससी में इस एरिया से बेसिकली बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। और ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और वेरी टेक्निकल चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। देखते हैं इससे किस किस एरिया से क्वेश्चन अभी तक पूछे भी गए हैं। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर फ्रेंड? तो आते हैं, देखते हैं क्या क्या पार्ट हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग इंडियन पार्लियामेंट जो सिस्टम बेसिकली डिराइव किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट कहां से? हम लोग ब्रिटेन से ये कॉन्सेप्ट डिराइव करते हैं एज ए बाइकैमरलिज्म मॉडल। तो फ्रेंड देखते हैं कॉन्सेप्ट कहां से ले रहे हैं हम लोग? फ्रॉम ब्रिटेन। ओके फ्रेंड, ब्रिटेन में पार्लियामेंट के सिस्टम्स क्या है? बेसिकली बाइकैमरलिज्म मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है। बाइकैमरलिज्म, कैमरलिज्म मीन्स टू हाउस। ओके फ्रेंड, यहां तक आइडिया लग गया होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसके साथ साथ देखेंगे, जो आपके एग्जाम में यूपीएससी में कहीं ना कहीं फैक्ट और कॉन्सेप्ट को एक साथ इंसर्ट करके स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। उस प्रोसेस को भी हम पैरेलली समझते चलेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड, यहां ऑलरेडी जो अपने इंडिया के जो स्टैब्लिशमेंट पार्लियामेंट के ओल्ड बिल्डिंग की बात करेंगे हम, क्लियर, और न्यू बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यहां पे देखते हैं जो ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। ओके फ्रेंड, देन अनदर हम लोग देखेंगे न्यू पार्लियामेंट हाउस। क्लियर फ्रेंड? आई थिंक ये तो जनरल है कि आपको मालूम होगा कि दिल्ली में इसकी सीटिंग होती है, अपनी पार्लियामेंट की जो लोकेशन है। क्लियर? इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखेंगे फ्रेंड कि आपका इस केस में जो ओल्ड पार्लियामेंट है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस पॉइंट को समझना है। इस्टेब्लिश्ड, क्लियर फ्रेंड? इस्टेब्लिश्ड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहां पर, ये बेसिकली 26 जैन 1950 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। क्लियर फ्रेंड? देन ओल्ड वाले का इस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है फ्रेंड? जरा इस पॉइंट को समझना है। इस्टेब्लिश्ड, ओके, किस डेट में हो रहा है फ्रेंड? जरा इस पॉइंट को देखना। यहां पर हम लोग देख रहे हैं बेसिकली ये 28 मई, ओके, 28 मई 2023 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लियर? इनॉग्रेशन किया गया। देन ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो देख रहे हैं फैक्ट, यहां पे आप लोगों को बता दें इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे, क्या आर्किटेक्ट इसका कौन था फ्रेंड? आर्किटेक्ट इस बिल्डिंग के मॉडल जो प्रेजेंट कराया था, इसका नाम था फ्रेंड एडवर्ड लुटियन। क्लियर फ्रेंड? देन इस बिल्डिंग का जो ऑलरेडी किसने दिया था आर्किटेक्ट, कौन था फ्रेंड? आर्किटेक्ट फ्रेंड इनका नाम था बिमल पटेल। ओके फ्रेंड, एनीवे बिमल पटेल ये बेसिकली किस नेम से था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नेम से था, टाटा को मिला था। और ये पूरे ओल्ड एंड न्यू पार्लियामेंट हाउस का हम लोग देखा था। अभी तक यहाँ देख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड, इस पॉइंट में हम लोग आते हैं, देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट के सिस्टम्स में। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट, क्लियर फ्रेंड? ओके, यहाँ पे टू हाउस सिस्टम्स जस्ट समझते हैं पहले। हमारे यहाँ लोकसभा एक हाउस है, क्लियर फ्रेंड? दूसरा आपका क्या है फ्रेंड? राज्यसभा। ओके फ्रेंड, टू हाउस सिस्टम है, दैट इज डिराइव्ड कॉन्सेप्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, अब जरा देखते हैं ब्रिटेन में ये कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड? पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। फ्रेंड अभी तक आप लोगों को आइडिया भी होगा, यूपीएससी वर्ल्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछता है कॉन्सेप्ट। तो यहां हम लोग देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया जा रहा है, वहां के हाउस को हम लोग क्या क्या किस नेम से जानते हैं। क्लियर फ्रेंड? एक हाउस का नाम है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड। क्लियर फ्रेंड? दूसरे हाउस का नेम क्या है फ्रेंड? जरा इसको देखते हैं। इस हाउस का नेम क्या है फ्रेंड? हाउस ऑफ कॉमन। क्लियर फ्रेंड?
आइडिया आपको लग गया होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जहां से यूपीएससी कंपैरेटिव एनालिसिस पूछता है कभी कभी कि डिफरेंट वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन क्या है। क्लियर। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन प्रोविजन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का। क्लियर। देन हम लोग यहाँ देखते हैं ऑलरेडी अनदर कंट्रीज के रेफरेंस में। क्लियर फ्रेंड। इसमें हम लोग देखेंगे यूएसए, पार्लियामेंट ऑफ यूएसए, पार्लियामेंट ऑफ यूएसए, पार्लियामेंट ऑफ यूएसए। ओके फ्रेंड। यहां के पार्लियामेंट को हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या है, किसने दिया, कांग्रेस। कांग्रेस ये पार्लियामेंट है। ओके फ्रेंड, जरा आगे मूव करते हैं। ओके, इस कांग्रेस के भी दो हाउस सिस्टम है फ्रेंड, जरा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यहां तक आइडिया लगना चाहिए आपको। क्लियर। एक हाउस का नाम है फ्रेंड क्या है, सीनेट, सीनेट। क्लियर। देन दूसरे हाउस का नेम क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ओके फ्रेंड, दिस इज द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पार्लियामेंट्री हाउस सिस्टम्स। बेसिकली टू हाउस सिस्टम बोथ तीनों कंट्रीज में यहाँ पे देख रहे हैं, और हम लोग जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ब्रिटेन से ले रहे हैं। क्लियर फ्रेंड। अब एक पॉइंट यहाँ देखने, इंडियन पार्लियामेंट यानी इंडिया का जो सिस्टम है इसको हम लोग पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट से नेम से जानते हैं, इसके हाउस को। यहाँ भी इसके हाउस को हम लोग पार्लियामेंट नेम से जानते हैं, बट यूएसए के हाउस को हम लोग किस नेम जानते हैं, कांग्रेस। क्लियर। थोड़ा सा इस पॉइंट पे भी समझना है। देन अनदर पॉइंट यहाँ पे फ्रेंड क्या है, लोकसभा, ये राज्यसभा हमारा है, और यूएसए में ये ऑलरेडी सीनेट के नेम से जाना जाएगा। कौन सा, ये इंडियन आरएस, ये राज्यसभा, राज्यसभा। क्लियर फ्रेंड, यहां तक आइडिया लगना चाहिए आपको। ये इंडिया के रेफरेंस वाला है, इंडियन हो गया। देन ये आपका हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा आपका। कभी कभी हम लोग न्यूज़पेपर में जब वहां के इलेक्शन प्रोसेस होता है तो सीनेट, कांग्रेस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये अलग अलग नेम देखते हैं। तो आई थिंक अब जो आप लोग करंट अफेयर जब पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियर हो जाएगा कि इंडिया के किस हाउस सिस्टम के कंपैरेटिवली कौन कौन से हाउस यूएसए के हैं। क्लियर। देन हम लोग अनदर पॉइंट देखते हैं, यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज इक्विवेलेंट टू राज्यसभा। क्लियर फ्रेंड, यहां ये राज्यसभा के इक्विवेलेंट होता। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज, ये इंडिया का रेफरेंस यानी कंपैरेटिव हम लोग देख रहे हैं। देन ये आपका लोकसभा। ओके फ्रेंड, ये लोकसभा कहा के इंडिया का रेफरेंस। एनीवे, अब आप लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे होंगे मेरे फ्रेंड कि लोकसभा राज्यसभा टू हाउस है अपने इंडिया का। यहां पे यूएसए में इसको हम पार्लियामेंट को बोलेंगे, कांग्रेस वहां के हाउस को, यहां भी बाइकैमरलिज्म में एक हाउस है सीनेट, दूसरा हाउस है रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट इज इक्विवेलेंट टू राज्यसभा ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम्स। क्लियर फ्रेंड। देन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज इक्विवेलेंट टू लोकसभा ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। Okay, now come to the Britain where I have derived the concept of Indian parliamentary systems. Basically, House of Lords is equivalent to Rajya Sabha, then House of Commons is equivalent to Lok Sabha. Clear friend? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया है कि ये जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, ओल्ड हाउस और न्यू हाउस की बात किया, इसके आर्किटेक्ट कौन है, एडवर्ड लुटियंस, और इसके आर्किटेक्ट न्यू पार्लियामेंट हाउस के कौन है, बिमल पटेल। इसके बाद हम लोग डिफरेंट देख रहे हैं, ये डेट देख रहे हैं जो आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है आपके कंसेप्चुअल पार्ट की तरह से। क्लियर। बाइकैमरलिज्म मींस मैंने बताया मींस ऑफ टू हाउस। ओके फ्रेंड, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर फ्रेंड, यहां हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग देखेंगे कि अदर नेम ऑफ इंडियन हाउस, अदर नेम ऑफ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ओके फ्रेंड, ये पॉइंट समझना। देन हम लोग मूव करेंगे फ्रेंड, यहां पे देखते हैं, मैंने इस साइड आपको लोकसभा लिखा था, लोकसभा। ओके फ्रेंड, दिस साइड आई हैव रिटन राज्यसभा। ओके, राज्यसभा। क्लियर फ्रेंड। यहां हम लोग देखते हैं, ये ऑलरेडी में तय था पार्लियामेंट है इंडिया का। जरा एक बार स्ट्रक्चर को समझते हुए चलेंगे। क्लियर, जहां पे ऑलरेडी हमारा एक हाउस ये है, ये एक हाउस है। क्लियर, तो देखते हैं इसका अदर नेम क्या है फ्रेंड। इसको ऑलरेडी हम लोग डिफरेंट नेम से जानते हैं।
जरा देखते हैं ये क्या है फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलर हाउस, पॉपुलर हाउस। ये तो लोकसभा है ही है, डेफिनेटली लोकसभा एक हाउस हो गया, दूसरा इसको अनदर नेम हम लोग पॉपुलर हाउस बोलते हैं, और इस हाउस को हम बोलते हैं फ्रेंड क्या है, एल्डर हाउस, एल्डर हाउस। ओके फ्रेंड, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अदर नेम, दैट इज फ्रेंड दिस वन इज बेसिकली आपका फर्स्ट चैम्बर, okay friend, and this one is basically second chamber, okay friend. Now another point, that is lower house friend, lower house, okay. Then this point is basically आपका अपर हाउस के नेम से हम लोग जानते हैं, अपर हाउस। देन अनदर नेम इसका फ्रेंड क्या है, यहां जरा ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, अदर नेम आपका इसका फिर फर्दर क्या है, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, ओके फ्रेंड। देन इसका अनदर नेम क्या है, हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, ओके फ्रेंड। जरा इस पॉइंट को हम लोगों ने देखा कि लोकसभा एंड राज्यसभा का अदर नेम हम लोग टाइटल देख रहे हैं, इसको लोकसभा को पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं, क्लियर, और राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं एल्डर हाउस, इसको फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं लोकसभा को, और इसको सेकंड चैम्बर बोलते हैं, क्लियर, राज्यसभा को। देन लोअर हाउस भी लोकसभा को बोला जाता है फ्रेंड, देन अपर हाउस बोला जाता है आपके राज्यसभा को फ्रेंड। देन लोकसभा को पहले हाउस ऑफ पीपल्स बोलते हैं, देन राज्यसभा को फ्रेंड क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट। यहां तक समझ में आ गया होगा पॉइंट, देखते हैं। It means representation of people, okay friend। और यहां पे it means representation of, it means representation ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा में बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, यहां स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, क्लियर, कि किस स्टेट्स के कितने सीट्स ऑलरेडी एमपी का एलोकेटेड है, वो राज्यसभा में वो लोग आके सिटिंग करते हैं। देन यहां पे लोकसभा में पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी बाय डायरेक्ट इलेक्शन से ये लोग आते हैं और लोकसभा में सिटिंग करते हैं, क्लियर फ्रेंड। यहां तक आई थिंक आपका बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं, क्लियर फ्रेंड। अब अनदर पॉइंट यहां पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिस्कस करने जा रहा था फ्रेंड, ये देखना, ये ऑलरेडी क्या नाम, हिंदी नेम एडॉप्टेड, हिंदी नेम, ओके फ्रेंड, इन 1954, ओके फ्रेंड। यहां पे देखना 1954 में वर्ड लोकसभा एंड राज्यसभा अडॉप्ट किया गया अपने पार्लियामेंट में, अदरवाइज उससे पहले हम लोग इसको अनदर नेम से जानते, हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट, या जितने मैंने नेम से इस नेम से जानते थे। तो ये वर्ड हम लोग 1954 में एज ए हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं, जो पॉपुलर है, पूरे लोकसभा के इलेक्शन होता है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ये सब टर्मिनोलॉजी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं अनदर पॉइंट की तरफ, क्लियर फ्रेंड। यहां तक अभी हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ, अगला स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कंपोजिशन ऑफ हाउस, ओके। इट मींस आपके मैक्सिमम सीट की बात की है, सीट ऑफ हाउसेस, क्लियर फ्रेंड। इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, या इसको हम क्या कैसे एट प्रेजेंट हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ स्टेट्स में सीट में पहला जो कॉलम है आप कहते हैं मैक्सिमम सीट अलाउड इन द हाउसेस। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है फ्रेंड, जरा सा इस पॉइंट को समझना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए, अपने एज ए इंडियन होने की वजह से समझना है कि किस तरह से सीट का एलोकेशन किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, क्लियर फ्रेंड। यहां हम लोग देखते हैं फ्रेंड
इस साइड हमारा क्या है, एक हाउस है लोकसभा। क्लियर फ्रेंड, दिस साइड इज बेसिकली राज्यसभा। ओके फ्रेंड, राज्यसभा। ओके क्लियर। तो जो मैक्सिमम सीट हमारे यहाँ एलोकेट किया गया है फ्रेंड, ये 552 इनिशियली हम लोगों के लोकसभा की सीट है था, और यहाँ पे क्या है 250 सीट्स एलोकेट किया गया था। ओके फ्रेंड, और ये मॉडल जो रिप्रेजेंट किया गया था कैसे कैसे था, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनरिच किया गया है, दैट इज 503 सीट्स, यानी एमपीज जो होंगे 503 एमपीज कहां पे जाएंगे फ्रेंड, ये स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, यानी स्टेट से ये इलेक्ट होकर आ रहे हैं। क्लियर फ्रेंड, आने का प्रोविजन दिया गया था। देन 20 सीट्स जो 20 एमपी हैं, ये लोग फ्रेंड कहां से, ये यूनियन टेरिटरीज से बात की गई थी, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरीज फ्रेंड समझ में आ रहा है, जैसे एट प्रेजेंट 8 इंडियन यूनियन टेरिटरीज, जैसे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दो डिफरेंट यूनिट यानी आपके यूनियन टेरिटरीज है। दिल्ली आपके डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज है, चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरीज है, लक्षद्वीप अंडमान ये सब जो है यूनियन टेरिटरीज है। तो इन सब का रिप्रेजेंटेटिव 20 यानी 8 यूनियन टेरिटरी का जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है एज एमपी, 20 एमपी का मॉडल दिया गया था। क्लियर फ्रेंड, देन अनदर पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन किया गया है फ्रेंड, 2 एमपी नॉमिनेट किए जाएंगे, नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यहां तक आइडिया लग गया होगा फ्रेंड। कौन नॉमिनेट करता है फ्रेंड, बाय प्रेसिडेंट। ओके, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होता है, जिनका बेसिकली डिसेंडेंट हम लोगों को देखेंगे कहीं ना कहीं आप यूरोपियन लोग या फॉरेन कंट्रीज लोगों का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखा। एंग्लो इंडियन मीनिंग हो गया कि यानी किसी के फादर ऑलरेडी हो सकते हैं फॉरेनर यानी यूरोपियन कंट्रीज हो सकते हैं, या किसी की मदर ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज हो सकता है और उनके डिसेंडेंट यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू प्रिवेल कर रहे हैं अपने सोसाइटी में, तो ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन बोलते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड। देन आगे हम लोग मूव करते हैं, ये तो मॉडल दिया गया था आपका। क्लियर फ्रेंड, देन इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे अपने यहाँ पे क्या मॉडल दिया गया था फ्रेंड। यहाँ पे आप जो डिस्कशन किया गया है, यहाँ पे डिस्कशन किया गया था फ्रेंड 238 एमपी किस एरिया से फ्रेंड, स्टेट और यूटी दोनों को मिला के यहाँ पे डिस्कशन किया गया। देन इस एरिया में डिस्कशन किया गया था 12 नॉमिनेटेड एमपी बाय प्रेसिडेंट। ये प्रोविजन आपका मैक्सिमम केस डिस्कस आपके इंडियन पार्लियामेंट में डिस्कशन किया गया, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपका मैक्सिमल परमिशिबल सीट अलाउड किया गया था 552 लोकसभा में, राज्यसभा में 250। ओके फ्रेंड, देन 552 का बेसिकली जो आपका मॉडल दिया गया है, 552 का सीट का एलोकेशन किया गया है 530 एमपी स्टेट्स, 20 एमपी यूनियन टेरिटरी एंड 2 एमपी नॉमिनेटेड हैं ऑलरेडी एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से, ये मॉडल दिया गया। देन राज्यसभा में क्या है, प्रोविजन है 230 एमपीज ऑलरेडी स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज होंगे और 12 नॉमिनेटेड एमपी बाय प्रेसिडेंट। क्लियर फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं जो इलेक्शंस हम लोग फील्ड कर रहे हैं, जरा इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है फ्रेंड। बाय इलेक्शन प्रोसेस, क्लियर फ्रेंड, यहां पे समझना है फ्रेंड क्या है, सीट फील्ड बाय इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन टिल 25 जैन 2020। क्लियर फ्रेंड, यहां हम लोगों ने क्या किया अभी तक फ्रेंड, जो हम लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट कराया बेसिकली कितने का, 545 का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। और फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था 489 का आपका इलेक्शन यानी एमपी हम लोगों ने इलेक्ट किया था, ये 1952 फर्स्ट इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ओके फ्रेंड, लेकिन ओवर द पीरियड सीट बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ते गया, उसके बेसिस पे हम लोग अपना इलेक्शन सीट्स इंक्रीज करते गए। अब देखते हैं 545 जो आपका हम लोगों ने डिफरेंट ईयर में इलेक्शन कंडक्ट कराया, इसका प्रोविजन कैसे चल रहा था। 530 सीट्स फ्रेंड ऑलरेडी कहां से आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं स्टेट से। ओके फ्रेंड,
देन हम लोग अनदर लेते थे 13 MP, कहां से लेते हैं फ्रेंड? 30 MP लेते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी। ओके फ्रेंड, थोड़ा कैलकुलेटिव फिगर यहां तक समझना है आपको, यूनियन टेरिटरीज। देन आपका टू नॉमिनेटेड, टू नॉमिनेटेड। ओके फ्रेंड, टू नॉमिनेटेड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, समझते चलना है, ठीक? जस्ट वेट। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इस केस में जरा हम लोग देखते हैं, जो हमारा इधर राज्यसभा का चल रहा है, इसका हम लोग कैसे करते हैं फ्रेंड, इसमें देखते हैं। यहां पे ऑलरेडी हम लोग जो इलेक्शन करा रहे थे एट दैट टाइम 229 MP, कहां से? स्टेट से। ओके फ्रेंड, देन इसके बाद हम लोग 4 MP कहां से लेते थे फ्रेंड? UT से। क्लियर फ्रेंड? और 12 हम लोग लेते थे 12 MP, 12 MP कहां से? जरा इसको एक बार समझना फ्रेंड, ये वाला पॉइंट क्लियर। यहां पर ऑलरेडी हम लोग 12 MP नॉमिनेट किए जाते थे, नॉमिनेट करके आते थे। यहां तक आइडिया हो गया होगा। क्लियर फ्रेंड? प्रोविजन 552-250, बट वी हेल्ड इलेक्शन फॉर 545 एंड 25245। क्लियर फ्रेंड? ये कैलकुलेशन हम लोगों का चल रहा है, लेकिन अब आगे फ्यूचर में क्या चीजें होती है जरा इसको भी समझना है आपको, ठीक है? इस स्लाइड को मैं जस्ट एबव कर रहा हूं, आपको समझना। ओके फ्रेंड, देन आगे क्या होता है फ्रेंड, यहां पे जो अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो इसमें डिस्कशन में है, आफ्टर पासिंग ऑफ 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके फ्रेंड, ये आपका 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ऑलरेडी यहां पे आपको ऑब्जर्व करना है, ये कब? 2019 में ये पास कराया जाता है। ओके फ्रेंड, और इसका मेन पर्पस होता है क्या फ्रेंड, कि इट बेसिकली रिमूव द कॉन्सेप्ट, रिमूव और डिलीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टू MP फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, फ्रॉम एंग्लो इंडियन। ओके फ्रेंड, इंडियन यहां तक समझ। यहां फ्रेंड देखना कहीं ऐसा ना हो जाए आप MP को मध्य प्रदेश समझ जाना, ये MP का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों जगह जो मेंबर बैठते हैं इनको हम MP ही बोलते हैं। क्लियर यहां तक फ्रेंड समझ में आ गया होगा। देन हम लोग अब थर्ड पॉइंट में हम लोग आपका सीट्स वाले में कंपोजिशन में देख रहे हैं, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2019 में, ये 2 MPs का प्रोविजन डिलीट कर देता है। जब ये डिलीट करता है तो देखते क्या चेंजेस आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली जो एलोकेटेड सीट अब दिख रहा है वो हो जाता है 550। क्लियर फ्रेंड? और यहां पे ऑलरेडी ये सेम चल रहा। ओके, तो ये मैक्सिमम सीट हो जाता है। इट मींस कि यहां से -2 हो रहा है आगे चलकर, और इस पे से भी -2 हो रहा है, जिसके वजह से ये पॉइंट हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट यहां पे देखना। ओके, सॉरी जस्ट 1 मिनट। क्लियर फ्रेंड? यहां पे जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है ये वाला केस आपका ये हो जाता। ओके फ्रेंड, समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, यानी अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन अब हम लोग कराएंगे किसने, अब प्रेजेंट इलेक्शन कितना करा रहे हैं 4th वाले में केस में हम लोग इलेक्शन, यानी अब हमारा आफ्टर 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीट ऑफ MP फॉर इलेक्शन। अब कितना हो जा रहा है इलेक्शन के लिए? 10 के बाद आपका ये हो जाता है 543 फ्रेंड, और ये ऑलरेडी आपका 245 चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। क्योंकि फ्रेंड ये वाला पॉइंट आप समझना,
कि आपका ये पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करना है आपको, ये ऑलरेडी इलेक्शन प्रोसेस से भी डिलीट हो गया है, जिसकी वजह से हो रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? मैक्सिमम में 2 गया तो 550 हो गया, बट इलेक्शन 545 का कराते थे, तो अब क्या हो गया, उसमें से भी -2 हो गया, 543। ये एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल मैक्सिमम हम लोग इलेक्शन करा रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम। इसको हम एग्जाम में पूछते हैं एट प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एट प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एट प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्लियर फ्रेंड? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये पॉइंट ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एट प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज बेसिकली 552, एक ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन 545, तीसरा ऑप्शन दिखेगा आपका 550 एंड फोर्थ ऑप्शन 543। तो क्या मैंने बताया दोस्तों, जो मैक्सिमम आपका एट प्रेजेंट सीट है 55 सीट हो जा रही है 550, लेकिन जो मैक्सिमम इलेक्शन से कंडक्ट करा रहे हैं ये 543। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टू ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? देन अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड अनदर स्लाइड पे क्या चीजें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है डिस्कशन में फ्रेंड, इस पॉइंट को वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर के साथ हम लोग मूव करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है बेसिकली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ JNK एंड लद्दाख एज ए यूनियन टेरिटरी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। बट ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, बट इलेक्शन किस ईयर में, 18th लोकसभा में अब इनका पार्टिसिपेशन दिख रहा है। क्लियर? क्योंकि फ्रेंड ये 31 अक्टूबर 2019 को ये ऑलरेडी आपका यूनियन टेरिटरीज हुआ था, और इलेक्शन ऑलरेडी पहले हो गया था सेकंड टेन्योर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि अप्रैल और मई में इसका हो जाता है इलेक्शन सेकंड टेन्योर का। और जो इनका सेकंड टेन्योर आता है अक्टूबर के मंथ में, इनका ये बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आता है, यानी इस रूलिंग गवर्नमेंट का। इसने डिसाइड किया 370 आर्टिकल्स के कुछ प्रोविजन को डिलीट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इस केस में JNK एंड लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज ये कंबाइंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स के फॉर्म में था। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। देन 18th लोकसभा जो इलेक्शन हो रहा है 2024 में हो रहा है, जो थर्ड टेन्योर आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आता है। तो अब यहाँ पे जो सीट्स जो हमारे ऑलरेडी हम लोग देख रहे थे 543 कहां पे था, आपका लोकसभा में था। यहां तक समझ में आ गया होगा पॉइंट, क्योंकि 2 हमने डिलीट कर दिया था एंग्लो इंडियन। तो 543 का इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, 18th लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। क्लियर फ्रेंड? और यहां पे आपका 245 का ऑलरेडी चलता है, किसका, राज्यसभा का। क्लियर फ्रेंड? यहां पर किसका है, ये फ्रेंड आपका राज्यसभा चल रहा है इस साइड। अब जरा चेक करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं यहां पे। ये राज्यसभा हो गया फ्रेंड, और ये हो गया आपका लोकसभा। क्लियर फ्रेंड? अब लोकसभा एंड राज्यसभा में हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है। इट मींस कि ये जी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये 18th लोकसभा के इलेक्शन की बातें हैं। सीट ये फिल जो की जा रही हैं, इलेक्शन ऑफ 2024। क्लियर? यहां पे अब हम लोगों का जो इलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाता है फिगर फ्रेंड। जरा इसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करने की आपको जरूरत है। यहां पे बड़े चेंजेस आती हैं। यहां पे फर्स्ट चेंज ये आते हैं फ्रेंड, 500 आपके सीट से 524 MP हो जाएंगे आपका, कहां से, स्टेट से आ जाएंगे। क्लियर फ्रेंड? और अर्लियर क्या था आपका, पहले का केस क्या चल रहा था आपका, 530 चल रहा था। 530 से हम लोग 520 यानी -6 MP हो जाते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आपका जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एज ए यूनियन टेरिटरीज। क्लियर फ्रेंड? देन ऑलरेडी हम अनदर पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड। अब इस एरियाज में आपके सीट हो जाएगा 19 आपके MP हो रहे हैं, कहां से फ्रेंड, यूनियन टेरिटरीज से, यूनियन टेरिटरी। ओके फ्रेंड? जबकि हम लोग पहले क्या कराते थे फ्रेंड, इस एरिया में हम लोग फर्स्ट कराते थे आपके 13 MP होते थे। क्लियर फ्रेंड? अब यहां पे +6 हो गया है, क्यों, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर का आपका ऐड हो जाता है फ्रॉम स्टेट टू यूनियन टेरिटरीज। यहां तक क्लियर फ्रेंड?
अब हम लोग आगे मूव करेंगे फ्रेंड। यहां तो लोकसभा के चेंजेस और इलेक्शन हमने कंडक्ट करा लिया 543 फिगर का, क्लियर फ्रेंड। और 543 का जो फिगर हम लोग करा रहे हैं इलेक्शन, इसमें हमने अभी तक देखा कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया और यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन 18th लोकसभा में इंक्रीज कर गया। ओके फ्रेंड, अब इस एरियाज में देखते हैं फ्रेंड यहां भी क्या चेंजेस आ रहे हैं, जरा देखना है। यहां पे चेंजेस फ्रेंड क्या आती हैं, आपका 225 आपके एमपी कहां से आ रहे हैं फ्रेंड, स्टेट से। ओके, देन इसके बाद आपका 8 एमपी हो जाएंगे आपके किस एरिया से, यूनियन टेरिटरीज से हो जा रहे हैं, क्लियर, यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं अनदर सीट फ्रेंड। अनदर सीट ये बेसिकली है आपका 12 चल रहा है नॉमिनेटेड, 12 एमपी नॉमिनेटेड। यहां कोई चेंजेस नहीं है नॉमिनेशन के केस में, नॉमिनेटेड, क्लियर फ्रेंड। तो ये चीजें हम लोग यहां भी देख रहे हैं। अर्लियर ये चीजें क्या थी आपकी, 4 एमपी ऑलरेडी एमपी यूटी से थे, क्लियर। और अर्लियर यहां पे 229 एमपी स्टेट से थे, क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। आई थिंक यहां इस स्लाइड को जरा पैरेलली भी देखेंगे। यहां हम लोग देख रहेंगे 229 एमपी, 4 एमपी यूटी से 12। यहां आफ्टर जेएनके फॉर्मेशन ये चीजें 22 to 5 हो जा रहा है, यहां 8 एमपी हो जा रहा है और यहां पे 12 एमपी एज ए नॉमिनेटेड आ रहे हैं। तो आपका 4 एमपी यहां ऐड यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जेएनके, और यहां से आपका 4 माइनस हो गया है, 4 एमपी माइनस हो गए, क्लियर फ्रेंड। इसी के साथ साथ इस स्लाइड में जरा इसको भी ऑब्जर्व करना फ्रेंड, मैंने यहां पे डिस्कस किया है, जरा इस पॉइंट को देखना क्या चीजें हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यानी जेएनके और जो 18th लोकसभा के इलेक्शन 543 के लिए कराया जा रहा है, इस स्लाइड में देखना क्या हो रहा है। 543 के इलेक्शन कराया जा रहा है, ये 524 हो जा रहा है, क्लियर फ्रेंड। यहां पे आपका 524 और इससे पहले ये क्या होता था, ऑलरेडी यहां पे जो इलेक्शन होता था 530 का। जरा इसको ऑब्जर्व करना, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ यानी यहां पे आप लोग जम्मू एंड कश्मीर का फॉर्मेशन या इलेक्शन प्रोसेस 5-3 था और ये चेंजेस हो जा रहे हैं कितना, 5-4, क्लियर। देन सिमिलर वे में यहां 19 एमपीज हो जा रहे हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जेएनके एज ए यूनियन टेरिटरी, बट इट वाज अर्लियर एज ए स्टेट्स, यानी आपका यहां पे क्या अच्छा चेंजेस, यहां 13 एमपी यूनियन टेरिटरी से ले जा रहे हैं और वहां पे ये चेंजेस हो जा रहे हैं, क्लियर फ्रेंड। यहां तक आपको आइडिया लग गया होगा डिफरेंट सीट का एलोकेशन किया जा रहा है। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। आपके यूपीएससी के इंसर्ट अगर ये क्वेश्चन कर दिया जाएगा फैक्चुअल को भी, आपके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टेट पीसीएस में भी डेफिनेटली क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं और वनडे में भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आज आपका कॉन्सेप्ट यहाँ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, आप लोग मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं डिस्कशन में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फ्रेंड क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं यहां का इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इलेक्शन क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हेडिंग क्या चल रहा है, इलेक्शन। लोकसभा यानी ये लोकसभा चल रहा है आपका, ये आरएस चल रहा है, यहां पॉइंट समझ में आ रहा है, आरएस चल रहा है, क्लियर फ्रेंड। आरएस में हम लोग क्या देखते हैं, यहां इलेक्शन जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है फ्रेंड, डायरेक्ट इलेक्शन। ओके फ्रेंड, आई थिंक यहां पे समझ में आ गया होगा। यहां पे जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके फ्रेंड, इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब समझना है। डायरेक्ट इलेक्शन में हम और आप एज ए वोटर पार्टिसिपेट करते हैं और अपने एमपीज को इलेक्ट करते हैं जो लोकसभा में जाके बैठते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा अप्रैल और मई मंथ में आपके 3rd टेन्योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इलेक्शन हुआ था वो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें हम और आपने पार्टिसिपेट किया था एज ए वोटर। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है लोकसभा की, क्लियर फ्रेंड। और राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इसमें हम और आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें बेसिकली कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं एमएलए का पार्टिसिपेशन होता है, क्लियर। और यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं, क्लियर फ्रेंड, समझ में आ गया। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एमएलए लोग हैं, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। और ये एमएलए ऑलरेडी क्या ना आपके स्टेट असेंबली में यानी पंजाब स्टेट असेंबली, उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली में ये लोग जितने भी एमएलए हैं और जो सीट एलोकेट किया गया हमारे स्टेट्स को, क्योंकि राज्यसभा इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट असेंबली या स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो हर एक स्टेट्स का अलग अलग सीट एलोकेट किया, जो मैं आगे मूव करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो हर एक सीट का स्टेट असेंबली में इलेक्शन होता है, वहां एमएलए लोग वोटिंग करते हैं और एमएलए हमारे आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। डायरेक्ट मैंने उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे हम लोगों ने एज ए वोटर। तो यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्ट में बेसिकली हमारे एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं,
क्लियर, यहां पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जस्ट समझ लेना, यहां पीपल्स पार्टिसिपेशन है, पीपल्स वोटिंग है। ओके फ्रेंड, यहां एमएलए का वोटिंग है, एमएलए वोटिंग करेंगे किसको इलेक्ट करने के लिए फ्रेंड, ये एमपी को, एमपी ऑफ आरएस राज्यसभा। यहां किसको करेंगे फ्रेंड, एमपी ऑफ लोकसभा, लोकसभा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड, देखते हैं कुछ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है फ्रेंड। देन हमारा हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस एंड इट्स मेंबर, ओके फ्रेंड, एंड इट्स members. ओके फ्रेंड, जस्ट वेट 1 मिनट, दिस इज द लोकसभा। ओके फ्रेंड, चार्ट हमारा ऐसे ही चल रहा है फ्रेंड, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अदरवाइज बुक में जाएंगे, सेंटेंस फॉर्म में दे रहा है, आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा क्या चीजें कैसे चल रही हैं। ये एक चार्ट के फॉर्म में समराइज कर रहे हैं हम लोग फ्रेंड, जिसका एंजॉय डेफिनेटली आप करेंगे। हमारी क्लास से आप अनदर क्लास टीचरों को देखेंगे, कहीं ना कहीं आप कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली मिल रहा होगा फ्रेंड। ये राज्यसभा है, ये राज्यसभा। उम्मीद करूंगा आप लोग हमारे चैनल को कमेंट करेंगे, चीजें आपको कैसी लग रही हैं, और उसके साथ हम लोग मूव करते रहेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड यहां पे क्या चीजें हैं, जरा ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंड। इस एरियाज में जो यहां के हाउस का ड्यूरेशन है ये टेम्पररी होता है, टेम्पररी। ओके फ्रेंड, ये परमानेंट हाउस होता है, परमानेंट। ओके फ्रेंड, अब अनदर पॉइंट देखते हैं फ्रेंड, जरा यहां पे आपको समझना है, यहां के जो मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप ऑफ, ठीक है, मेंबरशिप ड्यूरेशन कहां की, यहां के लोकसभा में 5 इयर्स है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, यहां पे आपका 6 इयर्स है, क्लियर फ्रेंड। ओके, अब देखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होगा कि यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम लोग टेम्पररी बोलते हैं और ये परमानेंट हाउस बोलते हैं। परमानेंट हाउस हो गया ये फ्रेंड, क्लियर फ्रेंड, ये परमानेंट हाउस हो गया। ओके, और ये टेम्पररी हाउस हो गया। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं टेम्पररी हाउस और परमानेंट, इसके पीछे भी लॉजिक समझना। यहां जितने भी एमपीज होंगे एक साथ आएंगे 5 ईयर के लिए टेन्योर, जैसे कि लास्ट ईयर 3rd यानी 18th लोकसभा इलेक्शन हुए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं। यहां पर एक साथ सभी एमपीज आ रहे हैं और इनका टेन्योर 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद एक साथ ये सीट यहाँ पे वैकेंट हो जाएगी और नेक्स्ट इलेक्शन होगा। तो एक साथ आना और एक साथ जाना था, हाउस खाली हो जाता है, इसलिए इसको टेम्पररी हाउस यानी वैकेंट बोलते, क्लियर। देन इस हाउस में परमानेंट हाउस होता है, ये कभी वैकेंट नहीं होता। यहां रिटायरमेंट का जो प्रोविजन होगा 6 ईयर कंप्लीट करने के बाद बेसिकली क्या होगा सिस्टम, चलो समझना। 1/3 मेंबर, 1/3 एमपी ऑफ आरएस रिटायर्ड every second year, every second year, but after completing his tenure, that is 6 year, क्लियर फ्रेंड। यानी हर सेकेंड ईयर में हम लोग देखेंगे रिटायरमेंट प्रोसेस हो रहा है राज्यसभा में, वहां 1/3 मेंबर रिटायर्ड होंगे, लेकिन वो 1/3 मेंबर जो सेकेंड ईयर रिटायर्ड हो रहे हैं हाउस से, वो उनका ड्यूरेशन 6 ईयर कंप्लीट करने के बाद जा रहे हैं। इट मीन साइक्लिक फॉर्म में इस हाउस में लोग आएंगे 1/3 मेंबर और 1/3 मेंबर जाते रहेंगे, और ये एवरी सेकेंड ईयर प्रोसेस हो रहा होगा, और इन बिटवीन जो सेकेंड ईयर हो रहा होगा तो लोगों ने अपने 6 ईयर कंप्लीट कर लिया होगा। यहां तक समझ में आ गया फ्रेंड। अब आगे हम लोग मूव करते हैं, देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्लियर फ्रेंड। जरा हम लोग यहां पे देखते हैं, अगला जो मेरा टाइटल होगा यहां पे समझना, सीट्स एंड रिजर्वेशन, क्लियर फ्रेंड, रिजर्वेशन। अब यहां पे देखना फ्रेंड, यहां पे जो सीट्स और रिजर्वेशन की बात की जा रही है, पहला पॉइंट ये समझना, यहां पर हमारा क्या चल रहा है फ्रेंड, इस एरिया में चल रहा है लोकसभा,
सभा। ठीक है फ्रेंड, इस एरियाज में हमारा चल रहा है राज्यसभा, ये राज्यसभा। ओके फ्रेंड, ये राज्यसभा। ओके, जरा ऑब्जर्व करते हैं ये क्या चीजें हैं। लोकसभा में सीट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं किस किस सीट का देखेंगे ऑफ, यहां पे सॉरी, ये सीट्स हम लोग देखते हैं पहले। एक तो सीट डिफरेंट स्टेट्स को, फर्स्ट ऑल ऑफ यूपी स्टेट्स को देखते हैं। यहाँ पे जो एमपी एलोकेटेड 80 एमपी हैं। क्लियर फ्रेंड, मैक्सिमम मिल रहा है आपको। देन दूसरे स्टेट्स कौन है, महाराष्ट्र है फ्रेंड, एमएच, यहाँ पे जो सीट है 48 एमपी सीट है। क्लियर फ्रेंड, देन हम अनदर पॉइंट देखेंगे फ्रेंड। देन हम लोग देखते हैं आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 42 एमपी का डिस्कशन है, अपना सीट्स एलोकेट किया गया है फ्रेंड। देन इसके बाद बिहार देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो सीट्स दिया गया है फ्रेंड, यहाँ पे है 40 एमपी। ओके फ्रेंड, लोकसभा में। देन अनदर ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जिनका सभी को सीट्स का एलोकेशन किया है, मिनिमम भी बहुत से स्टेट्स हैं और मैक्सिमम हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैंने इसको डिस्कस किया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया जा सकता है। मिनिमम के केस में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब, गोवा, यहाँ पे एक एक या दो दो सीट का एलोकेशन किया गया है। क्लियर फ्रेंड, देन इसके बाद हम लोग देखते हैं जरा आपके पंजाब स्टेट्स के बारे में, क्योंकि आप पंजाब पीसीएस भी एग्जाम देंगे तो आपको यह भी जानना जरूरी है, पीबी। ठीक है सिर्फ फ्रेंड, पंजाब के पीबी शॉर्ट फॉर्म। ओके, पीबी ऑलरेडी 13 एमपी आपका एलोकेट किया गया। ओके फ्रेंड, नाउ कम टू द राज्यसभा। राज्यसभा में यूपी को सीट कितना एलोकेट किया जा रहा है फ्रेंड, 31 एमपी। क्लियर फ्रेंड, देन इसके बाद महाराष्ट्र को कितना किया जा रहा है फ्रेंड, जरा इसको ऑब्जर्व करना। महाराष्ट्र में हम लोग कितना कर रहे हैं फ्रेंड, महाराष्ट्र में हम लोग करते हैं 19 सीट, 19 एमपी। क्लियर, देन इसके बाद हम लोग करते हैं किस सीट्स का, आपका तमिलनाडु में कितना फ्रेंड, यहाँ पे 18 एमपी एलोकेट किया गया है स्टेट्स के लिए। देन इसके बाद हम लोग फ्रेंड देखते हैं आपका वेस्ट बंगाल और ये बिहार। क्लियर फ्रेंड, वेस्ट बंगाल बिहार में दोनों में 16 एमपी एलोकेट किए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड अनदर पॉइंट, दैट इज आपका पीबी, पंजाब। आप पंजाब पीसीएस भी देंगे तो ये भी समझना है, यहां आपके लिए 7 एमपी एलोकेट किए गए हैं राज्यसभा में। क्लियर फ्रेंड, यहां तक अब फिगर आपको पता चल गया होगा। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे फ्रेंड होता है कि सेंसस ईयर यहां बेस, ठीक है, सेंसस ईयर फॉर सीट एलोकेशन चार्ट को समझते चलना फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको क्लास ये प्रॉपर दे रहा हूं, एड्रेस कर रहा हूं। यहां पे जो सीट्स का एलोकेशन है 1971 सेंसस मान रहे हैं और इस एरियाज में हम लोग राज्यसभा में 2001 सेंसस में, बट अप्लीकेबल दोनों कहां तक है फ्रेंड, ये अप्लीकेबल है टिल, यानी अप्लीकेबल कब तक है ये फ्रेंड, अप्लीकेबल टिल 2026, यहां पे भी अप्लीकेबल है 2026। क्लियर फ्रेंड, अब इसके बाद कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी सेंसस दिया गया उस सेंसस का बेस ईयर चेंज किया जाएगा क्योंकि डिमांड चल रही है फ्रेंड। अब एक अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में चलेगा, जब हमारे पास अवेलेबल सेंसस 2011 के हैं तो यहाँ पे 1971 का सेंसस क्यों ले रहा है, 2001 का सेंसस यहाँ पे क्यों ले, क्योंकि फ्रेंड बेसिकली पॉपुलेशन को डिस्करेज करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैक ईयर का सेंसस का लोकेशन लेते हैं। अगर हम लोग सेंसस आप फॉरवर्ड इसके बाद अगर लेते हैं, इट मींस कि कहीं ना कहीं यूपी या अनदर स्टेट, सभी स्टेट्स में पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया तो एक कंपटीशन हो जाए, यानी हो जाएगी कि हमारे स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे स्टेट्स में ज्यादा है, तो सभी लोग सीट्स की डिमांड करेंगे पार्लियामेंट हाउस में। इससे बेटर है कि बैक ईयर के लेंगे, तो जिससे कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि आपके पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो डिस्करेज किया जाएगा, आपके माइंड में साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा। क्लियर फ्रेंड, ये आपके साथ किया जा रहा है, इसलिए बैक ईयर के डेट हम लोग सेंसस लेते हैं। नाउ कम टू द फ्रेंड, दैट इज रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ लोकसभा। रिजर्वेशन ऑफ लोकसभा। क्लियर फ्रेंड, लोकसभा देखना फ्रेंड, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन का सिस्टम है क्योंकि वहां राज्य का रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, इसलिए वहां आपका ये रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट नहीं प्रिवेल करता। लेकिन लोकसभा में बेसिकली लोगों का रिप्रेजेंटेशन यानी पीपल्स का रिप्रेजेंट होता है, तो यहां पे ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है। क्लियर,
यानी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखते हैं फ्रेंड किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे एससी कम्युनिटीज के लिए लोकसभा में बात की जा रही है, यानी ये लोकसभा में सीट जो दिया जा रहा है, यहाँ पे समझना एसटी कम्युनिटीज के लिए सीट कुछ एलोकेट किए जा रहे हैं, यहाँ एसटी को एलोकेट किए जा रहे हैं। क्लियर फ्रेंड, यहाँ पे 84 एमपीज एलोकेट किए गए हैं। क्लियर फ्रेंड, किसके लिए? ऑलरेडी एससी के लिए। यहाँ पे 47 एमपी आपके एससी के लिए, एसटी के लिए एलोकेट किया, यहाँ तक क्लियर फ्रेंड। देन ये कॉन्सेप्ट बेसिकली फ्रेंड, ये रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली कहां से आ रहा है फ्रेंड? ये पॉइंट आ रहा है आपका किस प्लेस से बेस्ड फ्रेंड? ये आर्टिकल 300, आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 में इनके रिप्रेजेंटेशन की डिस्कशन किया गया। ओके फ्रेंड, देन ये जो सीट का एलोकेशन किया गया है फ्रेंड, ये जो सीट आपका रिजर्व किया, रिजर्व सीट है, ये रिजर्व सीट, ये ऑलरेडी रिजर्व सीट का कौन से रिजर्व सीट बाई 62 अमेंडमेंट एक्ट से ऑलरेडी ये ऐड ऑन किया जाता है। एक्ट 1989। क्लियर फ्रेंड, जरा इस चीज पॉइंट को समझ, 1989 में ये 62 अमेंडमेंट होता है जिससे कि 84 सीट और 47 सीट एससी एसटी को दिया जा रहा, और ये कॉन्सेप्ट आर्टिकल 300 में इनरिच है। ओके फ्रेंड, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड। कुछ चीजें हमारे रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वुमेन्स का रिजर्वेशन की बात हो चुकी है, इसके बारे में भी देखेंगे। वुमेन्स रिजर्वेशन ओनली इन लोकसभा, ये जो रिजर्वेशन सिस्टम देने की बात की गई 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये पास होता है, और किस ईयर में फ्रेंड? ये होता है 2023, दैट इज रिसेंट की बात हो। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्रेंड, क्या है कि 50 आपका 1/3 दैट इज, या इसको 33% सीट, ऑलरेडी 33% वुमेन्स आपका एमपी होंगी, वुमेन एमपी इन लोकसभा। क्लियर फ्रेंड, देन इसके लिए साथ ही साथ ये एमपी कहां, और इसके साथ साथ सिमिलर वे में 33% एमपी आपके एमएलए के भी डिस्कशन किया गया है। क्लियर फ्रेंड, यहां तक समझ में आ रहा है। देन हम लोग देखते हैं यहां पे जो ऑलरेडी जो रिजर्वेशन सिस्टम दिया जा रहा है, ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? 332A से, यहां पे ऑलरेडी आपको दिया जा रहा है 330A से। क्लियर फ्रेंड, सॉरी यहां पे रिवर्स हो गया है, ठीक है, 332 एंड 330A। क्लियर फ्रेंड, देन इसके बाद हम लोग यूनियन टेरिटरीज में दे रहे हैं, यूटी के एमएलए को, ये स्टेट के एमएलए को जा रहा है। देन 33% आपका यूटी में, जहां पे यूटी के एमएलए को दिया जा रहा है, वहां पर आ रहा है 229AA। क्लियर फ्रेंड, यहां पे ये रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये रिजर्वेशन टिल 15 ईयर, सॉरी यानी फॉर 15 ईयर्स रोटेशनल बेसिस से है, बट ये एट रोटेशनल बेसिस, ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिफाइड नहीं किया गया, लेकिन ये बिल पास कर दिया गया है, यानी ये नेक्स्ट इलेक्शन जो हो सकता है उसमें ये रिजर्वेशन सिस्टम अप्लाई कर दिया जाए, या स्टेट्स में जो इलेक्शन होंगे वहां पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक फ्रेंड समझ में आ रहा है? यानी 15 ईयर्स के लिए 33% स्टेट असेंबली में, यूनियन टेरिटरी का असेंबली में, यानी दिल्ली एंड ऑलरेडी पांडिचेरी के स्टेट असेंबली में भी हम लोग वहां पे 33% वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, साथ साथ लोकसभा के हाउस में भी हम लोग रिप्रेजेंट 33% करेंगे। क्लियर, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का होगा रिजर्वेशन के फॉर्म में ओनली फॉर 15 ईयर्स की बात की जा रही है, और ये अभी तरीके से, यानी जो नेक्स्ट आपका सेंसस होने जा रहा है, इसके बाद यह हो सकता है इससे पहले, यानी आपका ये नोटिफाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इसको पास कर लिया गया है। यहां तक आप लोगों ने आज देखा, क्लास को एंजॉय किया, हमारी पूरे क्लास को। एक पॉइंट यहां आपको समझना होगा, यहां पर एक पॉइंट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट स्ट्रक्चर जरा हमें बताना था, यानी कंपोजिशन बताना है फ्रेंड। यानी आपका कंपोनेंट अगर डिस्कस किया है तो एक पार्ट हो जाता है पार्लियामेंट भी,
पार्लियामेंट, सॉरी प्रेसिडेंट, सॉरी क्या है ये, प्रेसिडेंट इंक्लूड हो जाता है। इसको हम स्टार मार्क्स यानी आपको डॉटेड पॉइंट में दें। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट, कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट, कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट। ओके फ्रेंड, तो कौन कौन है, एलएस है प्लस आरएस है प्लस प्रेसिडेंट है। यहां तक समझ में आ गया। जरा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट कैसे पार्ट हो गया है आपके पार्लियामेंट को, जरा इसको समझना है। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ आपका पार्लियामेंट, यहां से भी यूपीएससी फ्यूचर में क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि विदाउट बीइंग एन एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट इज बेसिकली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके पीछे आपका जो ऑप्शंस होंगे यह समझना है क्या है। यहां पे पार्लियामेंट के यहां रेफरेंस जो लिया जा रहा है फ्रेंड, इस बात को समझना है कि प्रेसिडेंट को क्यों लें, क्योंकि ये लोकसभा राज्यसभा से जो दोनों हाउस से जो बिल पास होके आती है, फाइनली आती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए यानी असेंट देने के लिए। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड हिम एज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है फ्रेंड, ये हाउस को समन करते हैं यानी लोकसभा राज्यसभा को समन करते हैं मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम एज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर फ्रेंड। देन अनदर पॉइंट यहां पे फ्रेंड क्या है, ये इस लोकसभा राज्यसभा यानी पूरे पार्लियामेंट को ये एड्रेस करते हैं, स्पीच देते हैं एवरी फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर एंड आफ्टर जनरल इलेक्शन फर्स्ट सेशन, यानी जो 5 ईयर के लिए जो गवर्नमेंट बनेगी उसका जो फर्स्ट सेशन होगा उसको भी एड्रेस करेंगे। और हर एक ईयर का अपना एक यानी सेशन होता है, 3 सेशन होता है, उन 3 सेशन में कौन सा सेशन फर्स्ट होगा उसको भी वो एड्रेस करेंगे। यहां तक पॉइंट समझना। सेशन के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट इतना समझना है कि लोकसभा राज्यसभा में जो डिस्कशन होता है, जो कानून बनाया जाता है, जो बैठते हैं लोग, वो एक सेशन कहलाता है। तो इस सेशन को एवरी ईयर जो पहला सेशन होगा 3 सेशन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उस सेशन को पहले सेशन को ये एड्रेस करेंगे, स्पीच देंगे। और न्यू गवर्नमेंट अगर फॉर्मेशन होते हैं आफ्टर 5 ईयर यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे अप्रैल मई में इलेक्शन होकर आते हैं, तो इस हाउस के जो पहला सेशन होता है उसको भी एड्रेस करते हैं आफ्टर 5 ईयर भी। रिमेनिंग 4 ईयर बचता है, हर यानी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इसके पहले सेशन को ये एड्रेस करें। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम एज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड। देन इसके बाद ये ऑलरेडी प्रोरोगेशन करते हैं, यानी हाउस का जो सेशन चल रहा है, जिसको समन किया, इनवाइट किया है, अब इसको पावर इन्हीं के पास है कि हाउस का जो सेशन चल रहा है इसको स्टॉप करने के। ये टेक्निकल वर्ड प्रोरोगेशन है, यानी प्रेसिडेंट परफॉर्म कर रहा है प्रोरोगेशन पावर। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम एज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आई थिंक फ्रेंड आज हम लोगों का पार्लियामेंट सिस्टम बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा और एंजॉय कर रहे होंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मीटिंग करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।